तो बीना मानवी जी आपको पेट में खुदबुदी क्यों दे रही? शिल्पी राज के साथ अगर जब विवेक पटेल रहने, ये ढोलक की आवाज ज्यादा नहीं गूंजेगी, क्योंकि ये ढोलक फट चुकी है आपकी। ढम ढम नहीं करेगा, डिब डिब करेगा। विवेक के जगह पे शिल्पी होती तो दुनिया भर की बात करते हैं। तो हम ये भी पूछना चाहते हैं ना कि विवेक। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज राजा, आप सबका दोस्त, आप सबका भाई। मैं आज दरअसल कुछ बात करने के लिए आया हूँ। बात यह है कि आप खबरों और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि पवन सिंह का एक फोटो वायरल हो रहा है, पवन सिंह और उनकी वाइफ ज्योति सिंह का। अब मैं इस चीज़ पे एक बात यह बताना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ। दोनों चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं एलिगेंस किसी पे नहीं लगाता हूँ, मैं साफ तौर पूछना चाहता हूँ कि अगर पवन सिंह ज्योति सिंह एक हुए हैं तो बिना मानवी को खुदबुदी क्यों दे रही? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बिना मानवी जी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये कहने का रीजन है, तात्पर्य यह है। सबसे पहले आप एक चीज को जान लीजिए कि आज से कुछ दिन पहले एक न्यूज चल रहा था कि बीना मानवी जी अपने आप में दावा कर रही थी कि मैं पवन सिंह और ज्योति सिंह को मुंबई में बुलाया हूँ और दोनों को मैं एक कर दूंगा। कुछ इसके बाद वो बीना मानवी जी पवन सिंह के पास मुंबई जाते हैं और वहां से जब रिटर्न आते हैं तो कहते हैं कि पवन जी बहुत भड़के हुए हैं, पवन जी हमको बहुत सम्मान दिए, बहुत भड़के हुए हैं, ज्योति सिंह नहीं आई, इसलिए पवन सिंह और ज्योति सिंह का आजीवन में कभी भी मिलन नहीं हो। उनकी भी कहा हुआ चीज है, आप उनकी ही वाइट में देखेंगे। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज जब पवन सिंह और ज्योति सिंह लखनऊ में जब परिवार के अंदर दरमियान में सब लोग बैठ के समझौता हुई और मिलन हुआ और ये परिवार अच्छा से चलने की जब बात हुई, तो बीना मानवी जी आपको पेट में खुदबुदी क्यों दे रही है? आखिर क्यों दे रही मैं इस बात को आपको बताता हूँ। आप क्रेडिट लेना चाहते हो, लेकिन ये जनता है और ये लोग है, सब जानता है। आप हमेशा दो परिवार के बीच में घुस के आप अपना चेहरा चमकाए हैं और चमकाने का काम कर रहे हैं, बाकी बात इसके अलावा कुछ नहीं। आप हमको आपको रिकॉर्ड के साथ में बताते हैं कि आप 10 गो एविडेंस दे दीजिए ऐसा जिसको कि आप इंसाफ दिलाएं और उसका परिवार सुखी संपन्न रह रहा हो। आप जो आपके पास आते हैं, मैं ये एलिगेंस लगा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पीछे कितना लोग बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि आप एक महिला हो। मैं ये बात खुल के इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर महिला नहीं होते तो कितने और लोग एलिगेंस आपके ऊपर लगाता। महिला से लोग अपेक्षा करता है। महिला मतलब माता, माँ, बहन, इसकी अपेक्षा रखता है, इसकी भावना उसमें रखता है। लेकिन आप उस हद तक पार कर चुके हैं जिसका कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। आप एक दीपक भाई है जो जिनकी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाती है, वो आपके पास पहुंचते हैं, बीना मानवी जी, दीदी जी हमारी ऐसी ऐसी बात है, आप हमारी वाइफ को समझा के सुलह करवा दीजिए ना। आप उनसे क्या बोलते हैं? 2 लाख रुपया लगेगा। अरे बिना बिना मानवी जी, दो परिवार को अगर फोड़ के राजनीति करना और इसको आप अच्छा मानते हैं तो आप मानिए, ये बिहार है और ये बिहार के लोग आपको नहीं माने। अगर आप में वास्तव में इतनी ही काबिलियत है, इतनी ही कुव्वत है और आप दो परिवार को एक कराते हैं, तो क्यों नहीं शिल्पी राज और विवेक पटेल को एक कराए? मेरा सवाल इसलिए बनता है क्योंकि अगर विवेक पटेल के जगह पे शिल्पी होती, जैसे कि आप देख लीजिए कि पवन सिंह के जगह पे चिराग, पवन सिंह के जगह पर अक्षरा सिंह महिला थी
तो लोगों ने उनके लिए पूरा पुरजोर आवाज लगाई। पवन सिंह को ये नहीं करना चाहिए था, पवन सिंह को वो नहीं करना चाहिए था, पवन सिंह फैलाना, पवन सिंह ढिकाना, पवन सिंह लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करता है, ऐसे करता है, वैसे हजार एलिगेंस लगा पवन सिंह के ऊपर। पवन सिंह चुप रहे, मौन रहे, क्योंकि वो स्टार है, क्योंकि वो अगर बोलेंगे, अब बोल बैठेंगे तो बहुत कुछ बोल देंगे, इसलिए वो शांत रहते हैं। और जब वो शांत रहते हैं तब अगर कोई बोलता है, आज अगर वहीं पे शिल्प विवेक के जगह पे शिल्पी होती तो दुनिया भर के लोग विवेक पटेल पे बोल बोल के ट्रोल करके उसको जीने नहीं देता। लेकिन आज अगर शिल्पी राज ये चीज करती है तो विवेक पटेल बेचारे दर दर के ठोकर खा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि मोहब्बत और प्यार के नाम पर से भरोसा उठ गया इस जमाने पर, उठ जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। बीना मालवी जी, क्या गलती किया विवेक, क्या गलती किया है जो उसकी सजा मिल रही है उसको? आप महिला का विकास की बात करते हैं, महिला का इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, तो हम ये भी पूछना चाहते हैं ना कि विवेक के साथ इंसाफ क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? हम उस दिन से मान जाएंगे आपको कि वास्तव में आप संरक्षक हैं, वास्तव में आप बहुत कुछ हैं, तब जिस दिन आप विवेक के साथ इंसाफ करा के और विवेक के साथ इंसाफ करवा दीजिएगा और ये लड़की जाके वहां पे रहने लगेगी विवेक के साथ में। विवेक का पूरा परिवार, पूरा गांव अगर बोल रहा है कि वो इनकी वाइफ है, शिल्पी राज के साथ अगर जब विवेक पटेल रहने लगेंगे तो मानेंगे। आप एक बात बताइए, विवेक पटेल का पूरा परिवार, पूरा गांव कह रहा है कि शिल्पी राज इनकी वाइफ थी, इतना सबूत रहने के बावजूद विवेक पटेल को अपने परिवार से, अपनी वाइफ से मिलने का मौका नहीं दिया था और मिल नहीं पा रहे। यहाँ तक कि जो लड़का अपनी वाइफ को बनाने के लिए घर बेच दिया, दुकान बेच दिया, जमीन बेच दिया, वो लड़का आज उसी वाइफ से मिलने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, इंसाफ की भीख मांग रहा है, गुहार कर रहा है। और उस टाइम आप कहाँ रहते हैं? जब बड़े बड़े लोगों की घर टूटने की बात आती है, जहां से पैसा आपको मिलने की बात आती है, जहां से आपको शोहरत कमाने का, नाम कमाने की बात आता है, वहां पे बीना मालवी जी चले जाते हैं मुंह उठा के। ऐसे बीना मालवी जी कहाँ रहते हैं? ऐसे ऐसे परिस्थितियों में कहाँ रहते हैं बीना मालवी जी? ये सब चीज छोड़ दीजिए, ये आपके बस की बात नहीं है। शिल्पी जिस दिन विवेक पटेल के साथ में होंगे उस दिन हम बीना मालवी जी को मान लेंगे, अन्यथा बीना मालवी जी, आप ये जो क्रेडिट ले रहे हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह का, ये क्रेडिट लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आप साफ तौर पर पहले कह चुके थे कि ये दोनों कभी एक नहीं होंगे, और आज जब एक हो गए हैं तो ये झूठ मूठ का ढोलक मत पीटिए। ये ढोलक की आवाज ज्यादा नहीं गूंजेगी, क्योंकि ये ढोलक फट चुकी है आपकी। ढम ढम नहीं करेगा, डिब डिब करेगा, इतना आप जान लीजिए। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं, और इससे किसी भी महिला या किसी अन्य पर्सन के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ बीना मालवी जी के लिए बोल रहा हूं। मैं सबका सम्मान करता हूं, महिला हमारे लिए माँ और बहन है, और आप भी उस माँ बहन में से एक आते हैं, लेकिन आपका ये दो चीजें नहीं चलेगी। दोहरी चरित्र जो आपकी है, दो मुंही सांप वाला, दो डबल चेहरा, ये ठीक नहीं है। या तो आप एक महिला विकास मंच के संरक्षक बनिए, या फिर आप एक पॉलिटिशियन ही बन जाइए।
जो कि जहां पाता है वहां जाके दाल सेकता है। बस जी, नमस्कार। अगर अच्छा लगे वीडियो तो पूरा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।